आप सभी को नमस्कार और आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं। और ये क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस हैं, अगर आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो, ठीक है, और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वैसे क्वेश्चंस हैं, अगर आप इसको हर एक क्वेश्चंस को 1 मिनट से कम में अगर सॉल्व कर पाते हो, मतलब आप मैथ्स के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो गए हो। मेनली जो है क्वेश्चंस वो आपके डाउट्स है, ठीक है, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर हमने करवाया है, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं आप कितना तैयार हो। पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट हार्डली आपको देना है, ठीक है। एक फल विक्रेता ने ₹1 में 5 की दर से संतरे खरीदे, इन पर 25, देखो कर सब लोग लेंगे, ठीक है, बट ये है कि कम समय में आपको फिनिश करना है ताकि आपका प्रेशर कम रहे, ठीक है। और जो अगर आप 80 प्लस कर चुके हैं तो आप ये ट्राई करेंगे एग्जाम में बैठने के बाद कि हाँ मुझे 85 प्लस करना है, और वो तब होगा जब मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन को आप धड़ल्ले से बोला जाता है उसको करके फिनिश करोगे। देखो अब ये है कि एक फल विक्रेता ₹1 में 5 की दर से संतरे खरीदे, इन पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे ₹1 के कितने संतरे की दर से बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो ₹1 में 5 संतरा खरीदा, 25% उसको प्रॉफिट चाहिए, तो ₹1 में वो कितना संतरा बेचेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। देखो इसको करना कैसे है, ठीक है, हम आते हैं हमारे सॉल्यूशंस पे कि इसको आखिर करना कैसे है। चलिए, आशा करता हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा और आपने आंसर भी निकाल लिया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका कुछ इस प्रकार। 1 मिनट, लेट मी चेक रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। नहीं तो क्या है कि कभी कभी पूरा रिकॉर्ड हो जाता है और बोल देते हैं, बाद में पता चलता है कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ठीक है। चलिए, तो आपको दिख गया होगा। तो देखो सबसे पहले बताया गया है कि हमें, ठीक है, क्या है कि 5 संतरा हम क्या ले रहे हैं, ₹1 में ले रहे हैं, ठीक है। हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, 25%, मतलब कि कितना 125% इसका। तो 125% अगर इसका हम निकालते हैं तो 1/, ठीक है, 100 लिख सकते हैं। इसको अगर आप काटोगे तो ये आएगा आपका 5, ठीक है, 5 5 जो 25, और ये आ जाएगा 4। मतलब क्या हमें 5 संतरा जो है, ठीक है, वो 5/4 रुपीज़ में बेचना पड़ेगा, मतलब 1.25 रुपीज़ में हमें 5 संतरे बेचने पड़ेंगे, तो हमें 25% का फायदा हो जाएगा। बट हमें यहाँ ये पूछा है कि ₹1 में कितना बेचा जाए। तो अगर ₹1 में का बात किया जाए तो कोई बात नहीं, जहाँ मुझे पता है कि 5 संतरा को अगर हम 5/4 रुपीज़ में बेचें तो हमें 25% का प्रॉफिट होता है। तो हमें ₹1 में बेचना है, तो यहाँ ₹1 ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ हम लोग x ले लेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, ठीक है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 5 × 1 आ जाएगा, और नीचे आपका आ जाएगा 5/ ऊपर चला जाएगा 4, नीचे 5/4 लिखोगे ना तो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका x, ठीक है, समझ में आया। तो ये 5 से 5 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 4। मतलब ₹1 में हमें 4 संतरा बेचना पड़ेगा, तब हमें 25% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, पहले हमने ये निकाल लिया जो हमें गिवन था, उसे हमने ये निकाल लिया कि 5 संतरा, ठीक है, कितना में बेचा जाए कि हमें 25% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो वो हमें निकल गया 5/4। अब सिंपल, मुझे ₹1 में कितना बेचना है, तो मैंने यहाँ ₹1 लिख दिया, यहाँ मैंने x लिख दिया, अब यहाँ से मैंने x निकाल लिया, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, हर एक क्वेश्चन समझ लेना, अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो मतलब आपने चीज़ों को समझ रखा है, आप एक अच्छे रास्ते पे ऑलरेडी पहुंच चुके हो। रास्ते पे तो नहीं बोलूँगा, एक अच्छे लेवल तक आप पहुंच चुके हैं, ठीक है, क्योंकि हर सेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे और आपको हर सेक्शन अपने आप को प्रिपेयर करना। देखो a+1/a श्योर अलजेब्रा से क्वेश्चन आएगा, चाहे वो आपको आइडेंटिटी से पूछ ले, चाहे वो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस लॉजिकल बेस्ड में पूछ ले, ठीक है। यहाँ पूछा है a+1/a, ठीक है, a+1/a+1 = 0 है, तो a पे पावर 4 - a कितना होगा, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले मैं इसको क्या किया, a+1/a = -1 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ मुझे है a4, ठीक है, a4 क्या दिया हुआ है, a4 - a दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ से a बाहर कॉमन ले लूँगा, यहाँ आ जाएगा a³ - a, ठीक है। समझ में आया, इसको बहुत तरीका है बट ये बेसिक है। अब देखो, मुझे a³ में अगर मैं a³ का वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो सिंपल है कि मैं a³ का वैल्यू निकाल लूंगा, मतलब a का भी वैल्यू। तो a³ कैसे निकालते हैं आपको पता है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ समझा देता हूँ, जब भी आपको a+1/a अगर आपको k दिया हुआ है तो a³ + 1/a³ आपको होता है k³ - 3k। या आप इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों साइड को आप क्यूब करोगे फिर उसको सॉल्व करोगे तो वो यही चीज़ आएगा, ठीक है। तो जब मुझे a+1/a -1 दिया हुआ है तो मुझे a³, ठीक है, +1/a³ जो आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा मेरा
वो आएगा आपका a प्लस 1/a³ जो आपका आएगा वो आएगा आपका, इसको क्यूब करोगे तो -1 का होल क्यूब माइनस, ठीक है, यहाँ क्या आएगा आपका 3, ठीक है, और k कितना है मेरा -1 है तो यहाँ मैं -1 लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा +3, यहाँ आ जाएगा 2। मतलब आपका क्या आ गया कि a³ + 1/a³ = 2 आ गया। और ये कब पॉसिबल है? जब a का वैल्यू 1 होगा तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर a का वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, ठीक है, सबसे ईजिएस्ट वे क्या हो सकता है, इसको मैं 2 यहाँ लाऊँ, a वहाँ भी लिख दो, a वहाँ भी लिख दूँ, ठीक है, तो a का वैल्यू मुझे 1 मिल गया। तो अगर a का वैल्यू यहाँ 1 लिखोगे, 1 पे पावर क्यूब 1 ही होगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 0, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन समझ लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपका नल एंड टंकी वाला। ये 3 वेरिएबल क्वेश्चन है, 2 वेरिएबल आपको मैक्सिमम चांस है कि वो 2 वेरिएबल पूछेंगे, बट अगर ये भी पूछेगा तो आप x विदाउट x आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप ध्यान से समझना जो मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। एक चीज और कर लिया जाए, ठीक है, नेट को ऑफ कर देता हूँ। चलिए ठीक है, अब यहाँ देखना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत ही सॉलिड है, ठीक है। चलिए अब देखिए, 2 नल A तथा B मिलकर एक टंकी को उतनी ही देर में भरते हैं जितनी देर में नल C इसे भरता है, ठीक है। नल B इस टंकी को भरने में A से 5 कम लेता है, और ध्यान से समझना, A से 5 कम लेता है, ठीक है, और C से 4 घंटा अधिक लेता है, तो नल A इस टंकी को कितनी देर में भरेंगे। अपना अपना तरीका है, ठीक है, मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ इससे आपको x लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये समझ कर ऊपर है। देखिए यहाँ बोला कि नल A तथा B मिलकर एक टंकी को उतनी ही देर में भरते हैं, उतनी ही देर में भरते हैं, ठीक है, जितना C, मतलब आपको ये पता चला कि A + B अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं इक्वल टू है आपका C, किस फॉर्म में, एफिशिएंसी के फॉर्म में, मतलब क्षमता। अगर ये किसी काम को A + B किसी काम को x दिन में करते हैं तो C अकेला उसी काम को x दिन में कर लेगा। उसके बाद दूसरा कंडीशन मेरा क्या है यहाँ, ठीक है, देखो ये समझ के ऊपर है, ठीक है, नहीं तो आपको x लेना पड़ेगा, ठीक है। अब जो समझ वाला है वो आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है, और कम समय में हो जाएगा। देखो अब क्या बोला है, B इस टंकी को भरने में A से 5 घंटा कम लेता है, तो A जितना भी लेता होगा, ठीक है, A जितना भी लेता होगा उससे 5 घंटा कम लेता है, तो A जितना भी लेता है अगर मैं 5 घंटा A से माइनस करता हूँ तो वो B का वैल्यू निकल जाएगा, राइट। उसी तरीके से सेकेंड कंडीशन में बोला हुआ है कि जो तथा C से 4 घंटा अधिक लेता है, तो C जितना भी लेता था उससे 4 घंटा अधिक लेता है, तो इसमें मैं +4 कर दूंगा, तो मतलब क्या, ये C का, बस ये 2 कंडीशन आ गया। अब मुझे सिंपल है, कुछ नहीं करना, यहाँ से मैं ऑप्शन डायरेक्टली पुट करूंगा। इससे पहले एक कंसेप्ट में और आपको समझा देता हूँ, ठीक है, कि मान लो कि A किसी काम को x दिन में करते हैं और B किसी काम को y दिन में करते हैं, और अगर आपको पूछ ले कि दोनों साथ में अगर मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में करते हैं, x × y, x + y, ठीक है, ये याद रखना, डायरेक्टली आपको निकालना होता है। अगर A किसी काम को x दिन में करते हैं और B किसी काम को y दिन में करते हैं तो आपका A और B किसी काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है, तो वो होगा x × y, x + y। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखो तो मैं मान लेता हूं कि A, अब यहाँ बस वैल्यू आपको पुट करके देखना, विदिन ए सेकेंड आंसर आ जाएगा। अब 10 मान लीजिए 15, मैं 15 डायरेक्टली मार रहा हूँ आंसर, ठीक है, ऐसे आप विदिन ए सेकेंड निकालो। मैं मान लूँ कि अगर A में 15 लेता हूँ, ठीक है, तो B मेरा कितना आ जाएगा, सिंपल यहाँ से दिख रहा है कि B मेरा जो आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, और जो मेरा C जो है कितना आ जाएगा, क्योंकि B का वैल्यू यहाँ C 10 रखोगे ना, तो C जो मेरा आ जाएगा ये आपका आ जाएगा कितना, 10 में ये इधर चला जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों को अगर मैं साथ में काम कराता हूँ A और B को, तो मेरा कितना आना चाहिए, 6 का 6 आना चाहिए ना, तो देखो 15 × 10, ठीक है, और नीचे में कर दूंगा कितना आपका, ये हो जाएगा आपका 25, बस ये वाला चीज़ मैंने यूज़ कर ली, ये है आपका 25, तो ये हो जाएगा 5 3 × 15 और ये हो जाएगा 5 5 × 25, यहाँ से 2, कितना आ गया, 6 आ गया, और 6 का वैल्यू मुझे यहाँ C = 6 मिल रहा है, मतलब जो A जो करेगा 15। अगर ये नहीं होता, हमेशा बीच वाला से चेक करना है, 10 से स्टार्ट करना, 15 पे आया, ठीक है, आपको डायरेक्टली आंसर मिल। अगर इस तरीके से नहीं करोगे तो सर कैसे होगा, वो x लेके करना पड़ेगा, और 3 वेरिएबल वाला में भी x में थोड़ा आपको डिफिकल्टी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 3 वेरिएबल भी नहीं देगा, 2 वेरिएबल वाला भी आता है, ठीक है, कि A इतने दिन में काम करता है, ठीक है, B उससे इतने दिन में, ये कंसेप्ट आप याद रखना, ठीक है, आपको विदिन ए सेकेंड हो जाएगा। ऐसे और भी तरीके, बट अभी ये एक अप्रोच मैंने आपको समझा दिया।
तो ये था आपका टाइम एंड वर्क से ये कंसेप्ट याद रखना, मैंने क्या क्या कंसेप्ट यहाँ आपको समझाया, ठीक है, किस तरीके से मैंने इन चीज़ों को किया है। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको यही दिमाग लगेगा, ठीक है, ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं, बट दिमाग में जो आए जैसे आए एकदम कटाकट करके निकलना है, ठीक है, और वो तब होगा जब आपको पता होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है मिक्सचर एंड एलिगेशन का, इसमें भी मैं समझाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा अलग वीडियो में, जब मैं बताऊंगा कि कम समय में इसको किया, बट आज सिर्फ समझाने के, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का रिक्वेस्ट है कि सर थोड़ा समझा दिया कीजिए, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका जीएस अच्छा है, ठीक है, और मैथ्स अगर आप समझ लेते हो तो ऐसा तो है कि 20 में कम से कम 17-18 आप करके आ जाओगे, ठीक है, पर मेरा ये रहेगा कि आप मैक्स टू मैक्स स्कोर करें। एक पात्र में, ठीक है, एक बोतल मतलब एक डब्बा है, कुछ भी, एक पात्र में 3:2 के अनुपात में दूध और पानी है, ठीक है, और दूध और पानी है, पानी का 100 लीटर मिश्रण है, मतलब 100 लीटर आपका मिश्रण है, ठीक है, जो कि 2:3 के फॉर्म में, 3:2 के फॉर्म में, ठीक है, जिसमें कि अब देखो 3:2 के फॉर्म में मतलब टोटल कितना हो गया आपका 5 यूनिट हो गया, ठीक है, 3:2 के फॉर्म में ना, टोटल मुझे 100 लीटर का मिक्सचर दिया हुआ है, जिसमें कि 3 यूनिट क्या है आपका दूध है, 2 यूनिट क्या आपका पानी, मतलब टोटल 5 यूनिट, और 5 यूनिट मुझे दिया हुआ है 100, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, मतलब 3 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, मतलब 60 लीटर उसमें दूध है और 40 लीटर उसमें पानी है, क्योंकि मेरा 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। अब यहाँ ध्यान से समझना क्या बोला है, जब 40 लीटर मिश्रण बाहर निकाला जाता है और उतना ही मात्रा में पानी से रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है, तो अंत में, ठीक है, दूध और पानी का रेशियो क्या बचेगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, कुछ भी बोले कभी भी बोले विद इन ए सेकेंड आपको आंसर निकालना, बट आज मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। देखो 100 लीटर था, ठीक है, और बोला कि 100 लीटर में 3 यूनिट है, 3:2 में बटा हुआ है, तो 3 यूनिट अगर उसका दूध है तो 2 यूनिट उसका पानी है, तो टोटल 5 यूनिट, तो मतलब मुझे 60 लीटर क्या मिल गया, मिल्क मिल गया, और 40 लीटर मुझे वाटर मिल गया। अब बोला है कि इसमें से 40 लीटर, मतलब ये मिक्सचर में से 40 लीटर, 100 लीटर में से 40 लीटर निकाल लिया गया और उसके जगह 40 लीटर पानी डाल दिया गया, तो अब जो रेशियो होगा दूध और पानी का वो क्या होगा। तो मान लो कि मैंने यहाँ 40 लीटर इसमें से निकाल दिया, 40 लीटर में यहाँ लिखा, ठीक है। अब जो ये 40 लीटर निकला है, हमेशा याद रखना जिस रेशियो में दूध और पानी था उसी, ऐसा तो है नहीं कि दूध को आप अलग कर दे, पानी को अलग कर दे, आपने पानी निकाल लिया हाथ से, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब वो मिक्सचर है तो उसी रेशियो में अगर 40 लीटर मिक्सचर में से निकालोगे तो उसी रेशियो में निकलेगा जिस रेशियो में वो था, ठीक है। तो अब देखिए 40 लीटर निकाला तो उसमें से 3 यूनिट क्या निकलेगा आपका दूध निकलेगा, तो 2 यूनिट आपका पानी निकलेगा, तो 5 यूनिट इक्वल टू मुझे दिया हुआ है 40, ठीक है, तो 1 यूनिट इक्वल टू मुझे कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 24, मतलब 24 लीटर आपका दूध निकलेगा और आपका 16 लीटर आपका क्या निकलेगा पानी निकलेगा। तो सबसे पहले आप माइनस कर दो इसको, -24 यहाँ करोगे और -16 यहाँ करोगे, मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या आ जाएगा, आप 30 माइनस करो, यहाँ आपका आ जाएगा 36, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 24, ये चीज समझ में आया। बट आपको पता है कि 40 लीटर अब क्या मिलाया गया है, इसमें सिर्फ पानी मिला गया है, तो पानी में मैं और 40 लीटर ऐड कर दूंगा, ये हो जाएगा आपका 64, ठीक है। तो जो अब आपका पानी है वो 64 है और आपका जो दूध है वो 36 है, ठीक है। ये तो मतलब सबसे खराब क्वालिटी का दूध हो गया मतलब, ठीक है। तो 36/64 आप लिखोगे, इसको अगर आप काटते हो, ठीक है, तो कितना से काटोगे 12 का, आप डायरेक्टली अभी 2 से अगर मैं काट देता हूँ तो ये 18 हो जाएगा, और ये 32 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और ये आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। ठीक ही काटा हूँ ना, हाँ ठीक है, चलिए। तो 9:16 इसका आंसर हो जाएगा, पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, बहुत ही मतलब जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब समझ लो एकदम सिलेक्टेड मक्खन क्वेश्चन है ये सब, जो आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, थोड़ा भी अगर ऊपर किया तो, ठीक है ना, वो ज़्यादा ऊपर जाएगा ना ज़्यादा नीचे आएगा। अगर मॉडरेट क्वेश्चंस पूछेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे। देखो, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिया, मतलब जितना भी डाला गया 20% तो गया, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब क्या हुआ अवैध, मतलब क्या, एक ही आदमी 2 बार आके डाल दिया, वही अवैध होता है, ठीक है, इनडायरेक्टली। मतलब एक आदमी 2 बार, देखते होगा मुखिया का में क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग दरोगा बन जाओगे तो आप लोग को वहां ड्यूटी मिलेगा, तो ये सब चीज नहीं होने देना है, ठीक है। करीम और रावत को, ठीक है, करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे, रावत वैध मतों का 40% प्राप्त
किया और 1600 वोट से पराजित हुआ तो ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया था। अब बहुत ही ये प्यारा क्वेश्चन है। अब देखना करना क्या है। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि 100% लोग 100 कुछ भी होता है तो 100 होता है, ठीक है, जिसमें से ये बोला गया है कि 100 में से तो आपको 20% क्या कर दिया गया है, इनवैलिड बता दिया गया। मतलब जितना भी वोट डाला था उसमें से 20% तो इनवैलिड हो गया। मतलब बचा कितना आपका 80% बचा। अब 80% में बोला है कि जो हारा है उसको 40% मिला है। 40% मतलब इसका 40% मिला मतलब कितना होता है, 8 का 8 16 32, तो 32 मिला है इसका, मतलब इसका 32% मिला है। तो अगर इसको 32 मिला है तो सिंपल है, इसको 60 मिला होगा। अगर इसको 40% मिला है मतलब जो वैध जो मतलब वैलिड वोट का इसका 40% मिला तो इसको 60 मिला होगा, तो 848 इसको मिला होगा, ठीक है, ठीक है। तो 48% इसको मिला होगा 80 का। अब बोला है, ठीक है, कि वो हारने वाला 1600 वोट से हार जाता है। मतलब ये 48% और 32% का जो मुझे डिफरेंस दिया हुआ ये दिया हुआ है, तो 48% माइनस 32% इक्वल टू मुझे 16 से दिया हुआ है, क्योंकि इतने ही वोटों से हारा है ना। अगर मैं इसको इधर कर दूंगा तो 32% प्लस 16 से इक्वल टू 48% हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि जो 32% जिसको मिला वो कितने वोट से हारा है, इतना वोट से हारा है, तो दोनों का डिफरेंस। अगर आप यहाँ देखते हो तो अब आपका यहाँ आ जाएगा 16%, ठीक है, और ये 16% इक्वल टू मुझे कितना दिया हुआ है, ये दिया है 16 से यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। कितना गुना है इसका, 100 गुना है, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100% जो हो जाएगा आपका 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये हो जाएगा आपका 10,000, इसका आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जो भी समझा है प्लीज इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बट इसका कैलकुलेशन आपको कैसे दिमाग में, मतलब क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है, ठीक है, और कैसे इसको कम में करना है। अब देखो ध्यान से, एक शहर की, ठीक है, और हाँ एक चीज़ हम शुरू में बताना भूल गए कि अब कोई एडमिशन नहीं होगा, ठीक है, सब रजिस्ट्रेशन हमने क्लोज कर दिया। अब जितने लोग हैं उतने का ही डाउट और दुख दर्द सुना जाएगा, ठीक है। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% है, ठीक है, 5%, ठीक है। दूसरे 5% को हम लोग फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, ठीक है, तो फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना होता है 5/20, ठीक है, तो ये होता है आपका 5/100, तो ये होता है आपका 1/20, ठीक है। दूसरे वर्ष में 6% बढ़ता है, 6%, तो 6 बाय अगर आप 100 लिखते हो तो इसको क्या से 2 से काटोगे तो 3 हो जाएगा, और 2 से काटोगे तो 50 हो जाएगा, मतलब 3/50, ठीक है। और लास्ट वाला है आपका 8%, तो 8 बाय इसको 100 लिखोगे, ठीक है, तो ये 4 से जाएगा, ये 50 से जाएगा, फिर से ये 2 से जाएगा, फिर से 25 से जाएगा, मतलब 2/25। तो यहाँ बोला है कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% से बढ़ता है, दूसरे वर्ष 6% से बढ़ता है, तीसरे वर्ष 8% से बढ़ता है। तो शहर की जो अभी का जनसंख्या वो इतना है, तो 3 साल पहले किया था। मैंने आपको ये चीज़ समझाया था, इसका सक्सेसिव का कंसेप्ट, ठीक है। पहला देखो, पहले साल अगर 20 यूनिट था तो नेक्स्ट साल पहला साल कितना बढ़ा, एक और बढ़ गया, मतलब 21 हो गया। ये सक्सेसिव का केस है। सक्सेसिव मैंने बताया था क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बहुत काम आएगा। अगर फिर दूसरे साल अगर 50 था तो फिर अगले साल उसको बढ़ के कितना हो गया, ये 53 हो गया। ये बढ़ोतरी दिखाता है, 6% बढ़ोतरी, मतलब 3 बढ़ रहा है 50 पे। और लास्ट वाला क्या आपको कि तीसरा साल अगर 25 था तो उसमें 2 और बढ़ जा रहा है, मतलब कितना हो गया आपका, ये 27 हो गया, ठीक है। समझ में आया, इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है कि ये इन तीनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा आपको 20 × 50 × 25, ठीक है। कैलकुलेशन देखना, यहाँ हो जाएगा आपका 21 × 53 × 27, और इसका वैल्यू ही मुझे कितना दिया है, क्योंकि 3 साल के बाद का वैल्यू मुझे दिया हुआ है कितना, 120,204, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि मुझे कैसे मैं इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालूं, क्योंकि जितना गुना ये होगा ये भी इतना गुना होगा। मुझे इसका 3 साल के बाद मुझे ये वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। अब देखो यहाँ लास्ट में आ रहा है 4, तो देखो सिर्फ लास्ट डिजिट का देखो, 7 का 7 21 लास्ट डिजिट आ रहा है, फिर से यहाँ भी 1 है, तो क्या हो जाए 21 आ रहा है, लास्ट वहाँ 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है। मतलब मैं 4 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे कम समय में किया जाता है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर से इसको डिवाइड करोगे तो आपका 4 आ जाएगा। तो 4 इसका मल्टीप्लाइंग, मतलब 21 × 53 × 27 × 4 करोगे तो आपका ये वैल्यू आएगा। तो इसमें भी आप 4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका 1 लाख आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। समझ में आया एग्जाम में करना कैसे है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसका हो जाएगा आपका 1 लाख रुपया।
ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, पर डाउट था तो मैंने सोचा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो ये आइडेंटिटीज से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। 81x² माइनस 49y², 9x प्लस 7y, ठीक है। तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? देखो 9 का स्क्वायर 9 इंटू एक्स का डायरेक्टली मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहीं इसका 7 इंटू वाई का डायरेक्टली लिख सकता हूँ, यहाँ 9x प्लस 7y का डायरेक्टली लिख सकता हूँ। अब ये क्या है? ये है a² माइनस b² के फॉर्म में, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ये ऊपर वाला को क्या लिख सकता हूँ? a² माइनस b² का क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी, ये होता है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? 9x प्लस 7, ठीक है, 9x प्लस 7 और 9x माइनस 7y, नीचे में क्या है? 9x प्लस 7y। तो ये नीचे का कट जाएगा, आंसर जो आ जाएगा आपका 9x माइनस 7y से बच जाएगा। बेसिक था, इसमें कुछ था नहीं आइडेंटिटीज। अब ये भी क्वेश्चन एक बार देख लो, ठीक है। 20 मिनट में घंटे की सुई कितनी डिग्री घूमेगी? 20 में, ठीक है, 20 मिनट में। अब देखो ये आपका घड़ी है, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है, पूरा का पूरा चक्कर लगाता है, मतलब कितना? 360 डिग्री वो चक्कर लगाते हैं। कब? जब वो पूरा 12 घंटा कंप्लीट कर लेता है तो 360 वो चक्कर लगा लेता है, 360, ठीक है, 12 घंटा। अब 12 घंटा हर घंटा में कितना मिनट होगा? 12 घंटा 12 घंटा, ठीक है। तो 12 घंटा हर घंटा में कितना मिनट होगा? 60 मिनट होगा, ठीक है। और कितना डिग्री घूमेगा? 360 डिग्री। 12 घंटा में पूरा 360 घूम जाता है, 12 घंटा को मैंने मिनट में चेंज कर दिया, 360 डिग्री। मुझे पूछा क्या है कि 20 मिनट में कितना ये घूमेगा। बस आप सिंपल है 20 इंटू 360 लिखो और नीचे आप 12 इंटू 60 लिख दो, ठीक है। तो ये 3 से चला जाएगा और ये 2 से चला जाएगा और ये 10 आपका आंसर आ जाएगा, 10 डिग्री इसका आंसर होगा, ठीक है। बेसिक था, बस समझ का फेर है, एग्जाम में प्रेशर में हो सकता है कि आप ना कर पाओ। अब ये देखो, सोहन अपने खर्चों में 25% की कमी किया, बाद में उसने खर्चों में 10% की कमी किया, तो कुल बेसिकली वो कितना कमी करना चाह रहा है ये बता रहे हैं। पहले 10 किया, पहले 25 किया, फिर उसी पे फिर से क्या कर दिया? 10 और कर दिया। मतलब क्या? ये सक्सेसिव का केस है, तो मैंने अभी सक्सेसिव का करके दिखाया, तो वैसे भी कर सकते हो। और सीधा ये 2 टर्म मुझे दिया हुआ है और मुझे परसेंटेज में ही निकालना है, तो जब भी मुझे परसेंटेज में ही कोई चीज़ निकालना हो, ठीक है, तो याद रखिएगा हम सिर्फ परसेंटेज से ही खेलेंगे, मुझे कोई ओरिजिनल वैल्यू में जाने का मतलब नहीं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब देखो यहाँ कम कर रहा है, कम कर रहा है मतलब यहाँ देखो लोग यही गलती करते हैं, ठीक है। यहाँ कम कर रहा है मतलब ये क्या कर रहा है? आपको माइनस कर रहा है, घटा रहा है। तो पहले क्या हो रहा है आपका? -25%, दूसरा में क्या हो रहा है? -10%, और उसके बाद क्या हो रहा है? आपका प्लस है और x इंटू वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाई यहाँ 100, तो ये हो जाएगा -30%, ठीक है, और प्लस हो जाएगा आपका यहाँ, सॉरी यहाँ हो जाएगा आपका 35%, ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 है ना, तो 35% हो जाएगा, माइनस माइनस है तो यहाँ -35% हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 2.5%, तो कितना हो जाएगा आपका? -32.5%, ठीक है। तो -32.5%, माइनस मतलब क्या? वो डिक्रीमेंट किया, घटाया है, इसलिए इस तरीके से आ रहा है। सो थैंक यू सो मच। और अच्छे डाउट्स होंगे तो फिर इसी तरीके से बीच बीच में क्वेश्चंस आपको बना के दे दिया जाएगा। पढ़ना है, ठीक है, हर दिन पढ़ना है, ट्राई करना है कि 85, 86 इस लेवल तक आप जाओ और प्रैक्टिस सेट में उतना ही लाओ, ठीक है, ताकि मेरिट में फिर सोचना ना पड़े, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।